महाराज जी देखते हैं कि सब लोग नीच ऊंच पापी पुण्यवान सभी लोग नाम की भजन करते हैं, दुख में या सुख में, पर दुख किसी का नहीं छूटा। देखा जाता है कि सभी लोग ईश्वर का नाम लेते हैं। नाम दो प्रकार का है, पहला नाम जाति और दूसरा नाम सिफाती। जिस लग्न मुहूर्त में जन्म हुआ सो नाम जाति है, जैसे राशि का, और सिफाती जवन जात जैसा कर्म किया तैसा नाम भला या बुरा पड़ा, सो नाम सिफाती है। तैसे भगवान जब सरगुण रूप मनुष्य का धरे तो गुरु या नारायण नाम पड़ा। सर्वदेशी से एक देशी हो गए। उनकी मौज है, जब एक दशी भये तब सबका दुख सुख सुनने लगे। और जो सर्वदेशी है, न किसी की निंदा सुनने से दुख और न किसी की बड़ाई सुनने से सुख, यानी न अच्छा सुनने से सुख है न बुरा सुनने से दुख है। इसलिए एक देशी से जो सरगुण है उसी से काम बनता है। कब तक? जय दिन वर्ष है तय दिन वर्ष तक। और जब शरीर छोड़ देता है तो निर्गुण हो जाता है, फिर किसी का नहीं सुनता है। अब आप लोगों के मन में प्रश्न खड़ा होगा कि जो शरीरधारी शरीर छोड़े उनका नाम लेने से क्या मेरा कुछ मतलब हल नहीं होगा? नहीं। क्यों? इसलिए कि शरीर रहने से पूरा नाम है और शरीर न रहने से नाम आधा है। कहने का भाव यह है कि नाम लेकर के पुकारा जाता है तो शरीर से आवाज निकलती है, शरीर दौड़ती है, बोलती है, हाँ नाम में उत्तर देती है। और जब शरीर नहीं रहेगी तो कोई उत्तर नहीं आएगा। इसलिए अधूरा काम करने से फल नहीं मिलेगा, मेहनत फजूल जाएगी। सब मत पंथ सरह, सब जात में भेद, सबको दुख सुख किसी को नहीं, न किसी को शांति है न बोध है। गृहस्थ या त्यागी सब हाय हाय में हैं कि कहाँ प्रभु मिलेगा। तो कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गिरजाघर, तथा कोई जीव ही को ब्रह्म कह करके हम में पड़े हैं। और जो पावने वाले संत हैं उनको कोई पहचानते भी नहीं। क्यों? इसलिए कि वे मतपंथ सरह से बाहर की बातें करते हैं, उनका संत मत है। वेद पुराण कुरान बाइबिल या जितनी बानी संत लोग बनाए हैं सो सब संत बनाए हैं, गिरस्त नहीं बनाए हैं। किताब बनावें संत और अर्थ करें गिरस्त। और जो संत सब लोग कहते हैं जितने संत गुजर गए सो सब संत कौन मत पंथ सरह के रहे। अपनी लिखी पुस्तकों में किसकी बड़ाई स्तुति किए। भाषा में नाम, संस्कृत में तत्व और वेद तथा उपनिषद में तत्वमसी। यह बात तो समझ में न आई तो कोई राम, कोई शिव, कोई शक्ति, कोई ओम, कोई सोहंग, कोई कबीर, कोई दादू, कोई जगजीवन का नाम लेते हैं और कहते हैं कि हम नाम भक्ति करते हैं। यानी जो नाम लेकर सब संत तत्वज्ञानी भये और दो अवतार सब अवतारों में श्रेष्ठ हुए, जो मानस नाम लेकर दुख छुड़ाए और निष्काम कर्म करते रहे, सो सब संत हो गए। जिनकी महिमा सब पुस्तकों में लिखी है, इस बात पर कोई विचार नहीं करते। 10 अवतारों में 2 अवतारों को सभी लोग भजते हैं, राम और कृष्ण। 11 रुद्रों में 3 रुद्रों को सभी लोग भजते हैं, पूजते हैं, शिव, हनुमान, गणेश। देखो ऐसे और जो महापापी गिने जाते रहे सो नाम के प्रताप से सबसे बड़े हो गए। यह सब बात समझने की है, सब पुस्तक में लिखा है। संत की लिखी बात समझ में न आई, बड़े लोगों के नाम से अपने मन से मतपंथ कहने लगे, सब मानने लगे। किसी को समझ नहीं कि जो संत गुजर गए सो कौन पंथ के रहे।
कौन मत पंथ सरह के रहे, इसी से बहुमत पंथ मत सरह हो गया। इसमें जो रोजगारी हैं, जिनका रोजगार है, वो कहते हैं कि हम सबसे बड़े हैं, हम जो चाहेंगे सो करेंगे। कुछ युक्ति दिखाने लगे प्रेत सिद्ध करके, देवता सिद्ध करके नहीं। देव सिद्धि कली में नहीं है, यह झूठी देव सिद्धि में, कली में आदमी पागल हो के मर जाता है, कोई जीवन भर पागले रहता है। कली में केवल नाम सिद्धि है, नाम। यह करने में बहुत जल्दी होता है, दूसरे युग में नहीं होता। होता तो सिद्धि में फंस जाता रहा, क्योंकि मन सब युगों में बलवान रहता रहा। सतयुग में प्राण हड्डी में रहता रहा, इसलिए मन हाथी ऐसा बलवान रहा। त्रेता में प्राण खून में रहा, इसलिए मन घोड़ा ऐसा बलवान रहा। द्वापर में प्राण चमड़ा में रहा, इसलिए मन भेड़ा खस्सी ऐसा बलवान रहा। इसलिए मन का साधन नहीं होता रहा। सब लोग जप तप यज्ञ और अनेक साधन करके सिद्धि प्राप्त करते रहे या मोक्ष पाते रहे। ऋषि मुनि सिद्ध कहाते रहे, तपसी कहाते रहे। भक्ति तो कोई कोई कर मन को जीतते रहे, लेकिन कली में प्राण अन्न जल में है। इससे मन चींटी के मुताबिक है, इसलिए मन जिताता है। बहुत लोग साधु संत कहाए और बहुत होंगे जो भक्ति करेंगे। योग भक्ति और नाम इसी को कहते हैं। जो लोग सतगुरु का ध्यान माथा पर जमा लिया, यानी सतगुरु का ध्यान करने लगा, इसी को नाम और योग भक्ति कहते हैं। यानी मन गुरु के अधीन हो गया।